हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय। एमपीपीएससी की तरफ से सेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इसे कहते हैं, यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा जिसे कहा जाता है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके लिए आप आवेदन 15 मार्च से 20 अप्रैल तक कर सकते हैं। और इसके लिए फ़ीस अगर देखी जाए तो जो SC ST हैं, दिव्यांगजन हैं, OBC हैं, उनके लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया है। और जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं और जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए 500 यहाँ पर शुल्क रखा गया है। पात्रता की अगर बात करें तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप जिस भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें कम से कम 55% आपके अंक अर्जित होना चाहिए, जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए। और जो SC ST OBC और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 50% अंकों के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक बात आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो EWS वाले अभ्यर्थी हैं उन्हें भी यहाँ पर 55% ही मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन में। न्यूनतम यानी कि कितने अंक अगर आपके आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में पास माने जाएंगे, तो इसके लिए आपको 40% मार्क्स इस एग्ज़ाम में लाना पड़ेगा, जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए। और जो SC ST OBC और दिव्यांगजन हैं उनके लिए 35% न्यूनतम मार्क्स लाना ज़रूरी है। 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक आपका सामान्य प्रश्न पत्र होगा जो सभी के लिए अनिवार्य होगा, और दूसरा आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, जिस सब्जेक्ट से आप सेट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। तो जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है सभी के लिए वो 50 प्रश्न आएंगे उस पेपर में, और 100 नंबर का पेपर होगा वो। और जो सब्जेक्ट है आपका उससे आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 200 नंबर का आपका वो पेपर होगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट आपका नहीं हुआ है, यानी कि अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं, 4th सेमेस्टर में हैं, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, तो आप तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सेट एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद मध्य प्रदेश में इसकी एग्ज़ाम निकली है। और ये एग्ज़ाम पास करने के बाद आप किसी भी सरकारी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम का फॉर्म आप ज़रूर डालिएगा। जो भी अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है, लगभग लगभग सारे ही जो सब्जेक्ट होते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है सेट के एग्ज़ाम में। यानी कि जो भी अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है वो इस एग्ज़ाम का फॉर्म ज़रूर डालें। और काफ़ी लंबे समय के बाद ये एग्ज़ाम निकली है, तो ये काफ़ी अच्छी एग्ज़ाम है और इसके लिए आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।